हेलो दोस्तों, आज हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक्टिवेशन नहीं होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस कब तक करनी है? कब तक? आपको लाइफ लॉन्ग करनी है। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक ये प्रैक्टिस करना ही है। आंखें बंद करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस रोजाना करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है कि आप कितना एफर्ट आप देते हो, उसी से आपको रिजल्ट आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना करेंगे, बाद में छोड़ डालेंगे। छोड़ना नहीं, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होने वाला है। एक छोटा सा आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक कारागिर एक पत्थर को वो मूर्ति बना रहा था। एक पत्थर लेता है, उसकी मूर्ति बना रहा था एक कारागिर। जैसे वो मूर्ति बना रहा है, उस पत्थर से एक आवाज आती है। वो आवाज क्या है पता है? मत मारो मत मारो मत मारो, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अभी वो इंसान है जो मूर्ति को मार रहा है, वो देखता है यहाँ वहाँ, अरे ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? यहाँ देखता है, वहाँ देखता है, यहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है? वो फिर से पत्थर को मारता है उस हथौड़े से। फिर से आवाज आती है, मत मारो मत मारो मत मारो। वो देखता है, अरे ये आवाज आ कहाँ से रही है? आ कहाँ से रही है? फिर से वो उस हथौड़े से उसको मारता है और फिर से आवाज आ रही है, मत मारो मत मारो मत मारो। वो कान लगा के देखता है, अरे ये आवाज पत्थर से आ रही है। तो वो उस पत्थर को वो कहता है, क्या हुआ क्या हुआ? वो पत्थर कहता है कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मुझे मत मारो मत मारो। वो इंसान मुझे समझाता है, अरे मैं तेरी मूर्त बनाने वाला हूँ, एक स्टैचू बनाने वाला हूँ, जिससे तू उस मंदिर में बैठेगा, लोग दर्शन के लिए आएंगे, काफ़ी भीड़ होगी। वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मत मारो मत मारो मत मारो। वो समझाता है उसे, अरे थोड़ा सा सहन कर, पेन को तेरी मूर्त बनने वाली है। वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है। वो फिर से मारता है तो कहता है वो पत्थर, मत मारो मत मारो, रोने लगता है। उस पत्थर को साइड में रख देता है और एक नया दूसरा पत्थर लेके बैठता है। जैसे वो बैठता है उसको भी मारता है, कान लगाता है, अरे इससे तो आवाज आ रही है, क्या नहीं आ रही है? फिर वो उस हथौड़े से उसकी मूर्ति बनाता है, मूर्ति एक स्टैचू क्रिएट करता है। उस स्टैचू को उस मंदिर में लगाते हैं। जैसे वो लगाते हो तो इतनी खूबसूरत, इतनी जबरदस्त वो मूर्ति बन जाती है। उसको कलर लगाते हैं और वो मूर्ति इतनी जबरदस्त दिख रही कि पूरे आभूषण से भरी हुई है, सोना चांदी पूरा तरह से भरा हुआ है। उसको कलर लगाते हैं और वो जो मंदिर है उसको इतना डेकोरेशन करते हैं कि पूरे कांच के मार्बल्स लगाते हैं और वो इतना खूबसूरत, इतना विशाल मंदिर बन जाता है। उस दिन मानो कि उस वहाँ पे मेला लग जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। कुछ महीनों के बाद वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं दर्शन के लिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो मंदिर का नाम पेपर में, टीवी में, मोबाइल में, एप्लीकेशन, लाइव दर्शन, इस तरह का मंदिर हो जाता है। जैसे साईं बाबा या फिर आपने बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा, उस प्रकार वो मंदिर बन जाता है। इतनी सारी भीड़, 1-1 2-2 घंटे लाइन लगानी होती है उसके दर्शन के लिए, भगवान के उस मूर्ति के दर्शन के लिए। अभी कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, 4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद वो जो कारागिर है वो दूसरे गांव काम कर रहा है और उसे दिमाग में आया कि मैं उस गांव को देखूं, उस गांव में जो जहाँ पे मैंने उस मूर्ति को बनाया था उसका नाम कितना बड़ा हो गया है। वो दर्शन के लिए जाता है, जैसे ही जाता है पहुँचता है, अरे इतना बड़ा मेला, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी भीड़ है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लाइन लगा के वो जाता है मंदिर के अंदर जाता है। भगवान की मूर्ति दिखाई देती है टेलीविजन में, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर उसे देखता है। नज़दीक जाता है, जैसे ही जाते तो बड़े बड़े पंडित, बड़ा बड़ा वो आभूषण से भरा हुआ, काफ़ी सारी बड़ी दान दक्षिणा पेटी, ये सभी चीज़ें होती है। इतना बड़ा विशाल मंदिर होता है। जैसे ही आगे जाता है देखता है,
अरे वो मूर्त कितनी ज़बरदस्त है, वो जो मूर्ति मैंने बनाई कितनी खूबसूरत है। वो लोगों को बताता है देखो ये मैंने मूर्ति बनाई है। लोग उससे कहते हैं अरे वाह आप तो महाभाग्यशाली है, आपने कितना ज़बरदस्त मूर्ति क्रिएट किया है। वो जैसे ही पास आता है और अपना माथा जो सिर है ऐसे नीचे झुकाता है दर्शन के लिए, तो उसके कान में आवाज़ आती है माय फ्रेंड्स, मत मारो मत मारो मत मारो, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। वो आवाज़ सुनते ही अरे लगता है अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर से वो माथा टेकता है, फिर से आवाज़ आती है मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। अरे वो यहाँ वहाँ देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो मंदिर के बाहर आता है, फिर से उसके कानों में आवाज़ गुनगुनाती है मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और वो बाहर आता है, उसका आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाहर आता है, फिर से आवाज़ और ज़्यादा आती है मत मारो मुझे दर्द होता है, पेन होता है। और वो मंदिर के बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे दिखता है कि कई लोग नारियल लेते हुए एक पत्थर के ऊपर मार रहे हैं। और वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे आवाज़ आ रही है मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। वो उस पत्थर के जाके पास देखता है, अरे ये वही पत्थर है जो मैंने छोड़ा था, इसकी मैं मूर्ति बना रहा था, लेकिन ये रो रहा था, वो आज भी रो रहा है। वो इंसान उसे कहता है बेटा भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हैं। वो बोलता है मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं और वो इंसान समझाता है कि मैंने कहा था उस दिन तूने थोड़ा सा सहन किया होता तो वो जो मूर्ति है वहाँ पे तो होता, उस मंदिर के अंदर होता, काफ़ी लोग तुझे दर्शन के लिए आते, लेकिन तूने नहीं सुना। माय फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपकी मूर्ति में बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर कहोगे मम्मी मत मारो, पापा मत मारो, सर मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मत मारो, तो आप ऐसे ही रोते रहोगे। थोड़ा सा सहन करो। अभी जो टाइम है वो स्टडी का है, पढ़ाई का है। आपकी मम्मी पापा आपकी मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कहोगे मत मारो, तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे। तो आपको सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको थोड़ा सा सहन करना है, प्रैक्टिस रोजाना करनी है। मम्मी आपको कहेगी, पापा आपको कहेंगे, तो आपको रोना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी वो मूर्ति बनाना चाहते हैं। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपकी जो भी गुरु है, आप जहाँ पे भी क्लासेस लगाए हैं, वो आपकी मूर्ति क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सहन करना है, प्रैक्टिस करना है। कितने बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? जस्ट से वाह। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सभी बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। बट फ्रेंड्स, सभी जो पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, आपको 3 प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। वो 3 प्रैक्टिस है क्या? हम देखें तो एज ए साइकोलॉजिकल, और मैं काफ़ी दिनों से माइंड पावर का देख रहा हूँ, तो माइंड पावर में हम NLP सिखाते हैं। NLP में 3 सेंसेस हमारे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि ना एक्टिवेट करने के लिए, ये तीनों सेंस को डेवलप करने के लिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस है क्या? तो 3 सेंसेस कौन से हैं? वो 3 सेंसेस हाइपर एक्टिव होते हैं, उसको थोड़ा सा पुश करना है। उसके लिए क्या करनी है? तो 3 प्रैक्टिस हमें करनी है। वो है विजुअल, वो है ऑडिटरी, और वो है काइनेस्थेटिक। ये 3, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। तो विजुअल के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये जो वीडियो देखेंगे अभी 10 मिनट में शुरू होगा, उसको आपको कंटिन्यूस देखते रहने हैं, अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। तो ये विजुअल जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस है। कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस है, और कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं, मानो उनको एक्सरसाइज करनी होती है, उनको भी प्रैक्टिस करनी है। तो विजुअल्स के लिए हम यहाँ पे कुछ आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इससे मैं कहता हूँ आई एक्सरसाइज।
तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई बॉल एक्सरसाइज के साथ। यहाँ पे आपको एक वीडियो नजर आएगा, उस वीडियो को आपको देखना है। देखना कैसे, आपको आंखें को मूव करना है, आपकी आई बॉल्स को कैसे। तो आपको मूवमेंट करनी है आई बॉल्स की, गर्दन की नहीं। आपको मुंडी नहीं हिलानी है, गर्दन नहीं हिलानी है, आपको आई मूवमेंट करना है। तो यहाँ पे आई बॉल एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ मिनटों का एक वीडियो प्ले होगा, उसको आपको देखना है, आई मूवमेंट्स करनी है। सो बी रेडी। वाह, आपने जो आई बॉल एक्सरसाइज किया, वाह। अभी हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइट्रुक। ये साइंटिफिक नाटक है। आपको क्या करना है, आपको बीच में सेंटर में देखना है, इस वीडियो के सेंटर में फोकस करना है। तो यहाँ पे जो भी वीडियो चलेगा उसको बंद नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं बेसिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। ये से काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो आपको अलग अलग मानो कि रोज करने हैं। एक दो वीडियो क्या प्रैक्टिस करो, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसी वक्त आपको इस वीडियो को देखना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट। Read aloud every letter shown in the screen center. Do not make any mistake. You can look away now. वाह, नाइस, ग्रेट। आपने अभी देखा, और देखो आपका चारों तरफ कैसे घूम रहा है। वाह वाह वाह। अब मुझे भी देखो मैं कैसे घूम रहा हूँ। वाह, ये कुछ मिनटों के लिए होगा, लेकिन आप देखो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे थे तो कितने बच्चों को यहाँ पे पेन हो रहा था। यहाँ पे थर्ड आई में हाथ ऊपर करो। वाह, नाइस, ग्रेट। अगर नहीं हुआ है तो चलो हम और एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको यहाँ पे दर्द होगा। चलो 5 2 3 एंड स्टार्ट। आंखें कम ब्लिंक करनी है, आपको आंखें लपकानी नहीं है। आंखों पे पानी आएगा तो आने दीजिए, लेकिन बीच में सेंटर में देखते रहना है, कंटिन्यूस।
वाह, इस आई एक्सरसाइज के बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज में हम दो एक्सरसाइज करेंगे, एक है डांस और दूसरा है ब्रेन जिम। तो आइए शुरुआत करते हैं, विदाउट कोई टाइम वेस्ट करके हम डांस करते हैं। तो पटाख से आप खड़े हो जाइए और रेडी हो जाइए डांस के लिए। यहाँ पे हम एक म्यूजिक बजाने वाले, एक डांस करने वाले हैं, आपको बस फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं करूँगा अकेले, नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ डांस करने वाला हूँ, मैं भी यहाँ पे नाचने वाला हूँ। तो आपको भी, मैं भी, हम सभी यहाँ पे नाचने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। Greetings, my friends. It is I, Maximo. And today I'm feeling like, oh, how do you say? A chicken. So let's do the Pollo dance. Hit it. Hey, flat, shake, flat. Oh, I love this dance. Do your best chicken impression. Bok, bok. Grab a partner or turn around in circles with yourself, like Maximo. Other way. Keep turning. Bok. Are you getting dizzy? Yes, yes you are. Hey, flat, shake, clap. Don't chicken out. Keep dancing. Slow it down now. Slow and steady wins the chicken race. Bok, bok, bogok. We're getting faster. Why did the chicken cross the road? To get to the other side. So you can do the chicken dance. Oh la la! It's super rapido! Ay ay ay! Was that marvelous? वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। चलो हम और एक डांस करते हैं और एक मजा करते हैं। चलो अभी ये डांस होगा मेरे फ्रेंड्स, आपको इसमें इन्वॉल्व हो जाना है, 100% देना है। अगर आपने पिछले डांस में अगर 100 दिया है तो अभी इस डांस में आपको 200 देना है। सो बी रेडी, 1 2 3 एंड स्टार्ट। Banana meatball. Yeah.
ग्रेट, वाओ। चलो अभी डांस के बाद हम बहुत एक्सरसाइज और देखो माइंड कितना फ्रेश लग रहा है। चलो हम खड़े खड़े होते हैं, ब्रेन जिम करते हैं, तो ब्रेन एक्सरसाइज करनी है। मैं भी आपके साथ करने वाला हूँ, आपको भी करना है। तो विल स्टार्ट द ब्रेन जिम। यहाँ पे ब्रेन जिम दिखाइए, आपको कंटिन्यूअस करना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट।
I like to move it, move it. I like to move. I like to move it, move it. I like to. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. I like to party, party. He like to party, party. Moving, moving. She like to move. वाओ ग्रेट। चलो हम और एक ब्रेन एक्सरसाइज करने वाले हैं, सेकंड ब्रेन एक्सरसाइज आज के दिन की। सो लेट बिगिन दिस ब्रेन एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है।
आपने किया कि आप नाचे, एक्सरसाइज किया, कितना मज़ा आ रहा है। और इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं चाहूँगा अभी हम थर्ड एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी मानो हम यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन बहुत सुंदर है, बहुत मज़ा आएगी। और ये मेडिटेशन के बाद आप देखोगे आपको ब्लाइंड फोल्ड दिखाई देने वाला है, आप कलर को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। सो इस मेडिटेशन में आपको करना क्या है, ये आज का पहले दिन का मेडिटेशन है और ये बहुत पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि अगर मम्मी पापा आपके साथ बैठे हैं तो आप भी इसका अनुभव ले सकते हैं। तो ये मेडिटेशन लगभग आपको 20 से 30 मिनट तक का होगा और इस मेडिटेशन में आप कुछ इंस्ट्रक्शंस है। वो क्या है, आपको सो के मेडिटेशन करना है। यस, आप नीचे मैट को बिछाना है, वहाँ पे सोना है और आपकी आंखों पे एक काली पट्टी लगानी है या फिर कोई भी रुमाल हो सकता है वो भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि काला ही हो, कोई भी कलर का आप लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक है तो अच्छा है। आपको लाइट्स को ऑफ करना है, आप अंधेरे में इसको करने वाले हैं। तो आपको अगर अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, जैसे कोई होम थिएटर है या स्पीकर्स है, उसके साथ आप ये म्यूज़िक लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप चला सकते हैं। अगर कोई म्यूज़िक सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही सुन सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बस फोकस देना है, फोकस कंसंट्रेशन ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझनी है। ये जो मेडिटेशन होगा ये होगा सोहम मेडिटेशन हम करने वाले हैं। उसके बाद हम थर्ड आई के मेडिटेशन करने वाले हैं। सो मेडिटेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि हम मेडिटेशन में जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उसको कैसे रिसीव करना है, वो कैसे आती है, दिखती कैसी है, थर्ड आई कैसे दिखती है, इस मेडिटेशन में आपको पता चलेगा। और दूसरा चीज़ है, हम यहाँ पे थर्ड आई को एक्टिव करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा उसमें एनर्जी डालने वाले हैं। तो आपको इस मेडिटेशन में कुछ प्रोसेसेस करनी है। वो क्या करना है, मैं कहने वाला हूँ बीच बीच में कि आपको दोनों हाथ रफ करने हैं। तो उस समय पे आपकी आंखें बंद होगी और हाथ रफ करोगे और मैं कहूँगा आपके हाथ जो है आसमान की तरफ लेके जाइए। तो आपको अपने हाथ ऐसे आसमान की तरफ लेके जाने हैं। आप अगर सोए हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं और उस समय पे आपके दोनों हाथों के बीच में सेंटर में देखना है एक एक चक्र घूम रहा है, एक एक चक्र घूम रहा है, आपके दोनों आंखों के बीच में भी चक्र घूम रहा है। इसको इमेजिन करना है, इसको फील करना है। यहाँ पे कैसे होगा, कैसे दिखेगा, ये सोचना नहीं है। आपको अगर नहीं भी दिखा है तो कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशंस के अंदर, वो है सोहम के मेडिटेशन में। ये सोहम मेडिटेशन कुछ 10 मिनट चलेगा, उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, वो होगा सोहम। सोहम इसमें 3 कैटेगरी है, एक है स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो स्लो में कुछ ऐसा होगा कि स्लो सोहम सोहम, मीडियम में थोड़ा सा मीडियम स्पीड हो गई सोहम सोहम, फास्ट में सोहम 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 सोहम, तो ये फास्ट होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तो आपको बस फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, वो जो रिदम है सोहम का उसको अपने सांसों के साथ ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल, सोहम मानो आपको सो कहने से अंदर सांसें लेनी है, हम कहने से निकालनी है। अब ये कैसे होगा, आपका मुंह बंद रहेगा, आपको बोलना नहीं है सोहम, आपको बस सांसों को अप एंड डाउन करना है। जैसे सोहम, तो आपको सो से सांस अंदर लेनी है, हम पे छोड़नी है और आप इतनी स्पीड से करनी है, बहुत स्पीड से, गलती नहीं करनी है। अभी मैंने स्पीड से कहा, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे करेंगे, मम्मी पापा ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको सीधे आपको सो जाना है और आपको जोर से सोहम आपको कहना है, या सॉरी सोहम को ब्रीदिंग में लेना है। जैसे तो इस प्रकार ये मीडियम, स्लो एंड फास्ट ये तीनों होगा। उसके बाद जो है आपको सो जाना है और आप देखना है कि सोते समय आपका जो सिर से लेके
पूरे शरीर में कंपन शुरू होंगे, कंपन वाइब्रेशन शुरू होंगे। सिर से लेके पाँव तक आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करेगा इन 10 मिनट में। वो शायद 2 मिनट के बाद शुरू हो सकता है। सिर से लेके पूरा बॉडी वाइब्रेट होगा, लेकिन वाइब्रेशन होना ज़रूरी है, ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। क्यों ज़रूरी है? अगर बॉडी सो के वाइब्रेट नहीं हो रही है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। सो हम बाद में थर्ड आई का मेडिटेशन होगा, तब आप सो भी सकते हो, या फिर आप सो के भी सो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है, जब बॉडी वाइब्रेट होगी तो आपको ध्यान यहाँ पे देना है थर्ड आई के पास, और आपको ब्रीदिंग कंटिन्यू रखनी है पूरे 10 मिनट। जोर की सांसें अंदर लेनी है, जोर की सांसें छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। आपको जोर से लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। रुकना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, रुकना नहीं है। चाहे कितना भी दर्द हो, पेन हो रहा है ज़्यादा ही, तो आप रुक सकते हैं, लेकिन आपको खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है पहले, बाद में आप पानी पीजिए, क्योंकि आप सब बाहर निकल आ सकता है। तो आपको खाली पेट करना है, और आप करने के बाद आपको मेडिटेशन में थर्ड आई का करना है। उस समय पे आपको दोनों आंखों के बीच में देखना है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिटेशन को। बी रेडी। आज हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले हैं, जिससे आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक कंफर्ट पोजीशन लेना है, आंखें बंद करना है। स्लोली क्लोज योर आईज। So hum, 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 so hum,
hum, so
hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum, so hum. एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस। अपनी सांसों को लेना है, छोड़ना है और ऑब्जर्व करना है किस तरह से आपकी सांसें आ रही है और जा रही है। फोकस योर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। फिर से एक लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए आपकी जो सांसें हैं, मन की आंखों से कल्पना करनी है कि वो नीले कलर की दिख रही है। इट इज अ ब्लू कलर। आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 10। जैसे ही हम 10 सांसों को गिनते जाएंगे तो आप देखोगे कि आप एक डीप अवस्था में पहुंचने वाले हो। सो बी रेडी। 1. See your normal breathing. 2, 3, 4. अपना ध्यान सांसों के ऊपर। 5. पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, किस तरह से सांसें आ रही है और बाहर जा रही है। 5, 6, 7. You're going more and more deep. 8, 9 and 10. अभी आपका ध्यान सांसों के हट के अपने दोनों आंखों के बीच में, जहां पे हम गन लगाते हैं, हम जहां पे भी टीका लगाते हैं, गन लगाते हैं, यानी दोनों आंखों के बीच में आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस देना है। दोनों आंखों के बीच में माय डियर फ्रेंड्स हमारी तीसरी आंख होती है, जिसे आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु या फिर थर्ड आई भी कहा जाता है। सो दोनों आंखों के बीच में ध्यान दीजिए। दोनों आंखों के बीच में आप देख सकते हैं एक नीले कलर की आंख, एक ब्लू कलर की आई जो गोल घूम रही है।
वाओ, कितनी खूबसूरत ये आय है, तीसरी आंख। और आप देख सकते हैं जो दोनों आंखों के बीच में है, जो थर्ड आई है, वो नीले कलर की आंख। जिन बच्चों को थर्ड आई दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूं कि अपना हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। आपके हाथ नीचे और देखते रहिए उस तीसरी आंख को, कितनी खूबसूरत है। वाओ। और आप देख पा रहे हो वो दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंखों को, और वो जोर से घूम रही है। उसके अंदर आप देख सकते हो एक लेटर भी लिखा हुआ है, ओम है उसके अंदर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम उस ओम को कहने वाले हैं। बी रेडी? एक लंबी सांस लीजिए। देखिए वो ओम आपको दिख रहा है, जोर से घूमता हुआ दोनों आंखों के बीच में। आपको बोलना है ओम। एक लंबी सांस लीजिए। शांत बैठिए और आपके अंदर से ओम की आवाज आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा ओम का। ध्यान से उसे सुनिए। जिन जिन बच्चे को ओम ये आवाज अपने अंदर से आ रही है, हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। हाथ नीचे। मैं चाहता हूं कि आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान दीजिए, जहां पे हम ध्यान लगाते हैं। आप देख सकते हैं एक आसमान से नीले रंग का प्रकाश आ रहा है। एक नीले रंग का प्रकाश आसमान से आ रहा है। उसके अंदर आप देख सकते हैं स्टार्स। कुछ स्टार्स आपको दिख रहे हैं, और उसके अंदर आप देख सकते हो पीसेस ऑफ द मून, चांद के टुकड़े। उस नीले रंग के प्रकाश में आप स्टार्स देख पा रहे हो, मून के पीसेस देख पा रहे हो। ये जो लाइट आ रही है, जो ब्लू कलर की है, ये आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। वाओ, कितनी खूबसूरत ये नीले कलर का प्रकाश। दिस इज वेरी नाइस। वाओ, कितना अच्छा लगता है जब ये नीले कलर का प्रकाश हमारे शरीर में आ जाता है। देखिए वो जो ब्लू कलर की लाइट है, उसके अंदर स्टार्स चमकते हुए, और पीसेस ऑफ द मून जो आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे शरीर में जा रहे हैं। जिनको ये लाइट दिख रही है, जस्ट रेज योर हैंड। अपना हाथ ऊपर कीजिए जिनको ये नीले कलर का प्रकाश, कॉस्मिक लाइट दिख रही है। वाओ। मैं चाहता हूं कि आपको एक मंत्र उच्चारण करना है, जिससे ये लाइट और तेजी से आएगी। हम सभी बच्चे कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को उच्चारते हुए आप देखिए, मंत्र को बोलते ही रहना है। और आप देखो जो ब्लू लाइट का प्रकाश है, वो और तेजी से और ज्यादा गुना मात्रा में आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनको ज्यादा मात्रा में ब्लू लाइट दिख रही है, अपना हाथ ऊपर कीजिए। वाह, वेरी नाइस। हाथ नीचे। देखते जाइए, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अपने दोनों हाथ रफ करेंगे। जोर से अपने दोनों हाथ रफ कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये दोनों हाथ और जोर से रफ करने हैं, और जैसे आप रफ कर रहे हो एक एनर्जी क्रिएट होगी, और आपके दोनों हाथ आसमान में लेके जाइए
आसमान में लेके जाइए। दोनों हाथों को फैला दीजिए, सेपरेट कीजिए। दोनों हाथों को सेपरेट करके आप अपने हाथों की जो तलवे है आसमान की तरफ लेके जाइए और देखिए आसमान से जो नीले कलर का प्रकाश है वो आपके हाथों के बीच में सेंटर में जा रहा है। वाओ, सी द लाइट इज पासिंग इन योर हैंड। देखो जो नीले कलर का प्रकाश है वो आपके हाथों के बीच में एक एक चक्र जोर से घूम रहे हैं। वाह, देखिए आपके हाथों के बीच में एक एक चक्र है जो जोर से घूम रहे हैं और वो आपके हाथों के अंदर से आपकी बॉडी में जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। वाह, जिनको हाथों के चक्र दिख रहे हैं अपनी एक उंगली दिखाओ हाथ ऊपर करके। अपने हाथों के बीच में सेंटर में चक्र दिख रहे हैं, हाथ ऊपर करो, एक उंगली दिखाओ। वेरी नाइस। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से हम हाथ तरफ करेंगे जोर से और जोर से। आसमान में लेके जाओ दोनों हाथों को। वाह, कितनी सारी ब्लू लाइट आ रही है, कितनी सारी एनर्जी आ रही है। कितना अच्छा लगता है जब ये एनर्जी आ रही है। वाह, ऐसा लगता है कि ये आती ही रहे। सभी बच्चों को कहना है आई लाइक टू डू मेडिटेशन। मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे कहेंगे मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है हाथ ऊपर कीजिए। वाओ, वेरी नाइस। देखिए आसमान से जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, उसे फील करो पूरे शरीर के ऊपर। वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपके दोनों आंखों के बीच में, आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, आपके नस नस में एनर्जी ये जा रही है। आप अपनी बॉडी को देखो कितना अच्छा लग रहा है। अपने हाथ नीचे। मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान आपके दोनों आंखों के हट के अपने सिर के ऊपर लेके जाइए। जहां पे आपके सिर के ऊपर बाल है, आपके सिर के ऊपर आपका ध्यान। मैं चाहता हूं कि वहां पे आप जब ध्यान दे रहे हो तो वहां पे आपको देखना है एक कमल, एक लोटस दिख रहा है आपके सिर के ऊपर। एक लोटस है गोल्डन कलर का जो 1000 पेटल से बना है, 1000 पंखुड़िया जो घूम रहा है जोर से। सभी बच्चे देखेंगे आपके सिर के ऊपर ही, भाग के ऊपर आप एक लोटस को देख पा रहे हो और वो लोटस घूम रहा है। एक चक्र है लोटस टाइप और उसके अंदर एक गोल्डन कलर की लाइट पास हो रही है। देखो जिनको वो लोटस दिख रहा है जस्ट ओपन हाथ ऊपर करो अपने, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी नाइस। हाथ नीचे। जो लोटस टाइप का एक चक्र है आपके सिर के ऊपर, जिसे राउंड चक्र कहते हैं, ताज आपके सिर के ऊपर जो घूमता है, आप देखिए उससे वो एनर्जी पास हो रही है। वो लोटस से आपके शरीर में जा रही है गोल्डन कलर की लाइट। वेरी नाइस। वेरी नाइस। अभी माय डिफरेंस आपको देखना है वो लोटस कलर का जो चक्र है उससे वो लाइट गुजर रही है, आपकी आंखों के बीच में जा रही है। फिर से एक लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में। और एक चक्र हम देखने वाले हैं आपके गले के पास, आपके थ्रोट में, आपके गले के पास एक चक्र है। आपके थ्रोट में, आपके गले के पास देखिए एक नीले कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक चक्र घूम रहा है। दोनों आंखों के बीच में आप कल्पना करें कि आपके गले के पास ध्यान देते हुए आपके गले के पास एक चक्र है जो घूम रहा है। वेरी नाइस। जिनको गले के पास, नेक के पास एक चक्र दिख रहा है हाथ ऊपर कीजिए। वाह, वेरी नाइस। और हाथ नीचे कीजिए। जिनको नहीं दिख रहा वो कल्पना करेंगे। वेरी नाइस। और एक चक्र हम देखेंगे आपके हार्ट चक्र को। अभी हम देखेंगे आपके हृदय के पास, यानी आपके हार्ट के पास
आपके हार्ट के पास एक ग्रीन कलर का चक्र है। आपके हार्ट के पास एक ग्रीन कलर का चक्र देखिए जो तेजी से घूम रहा है। वेरी नाइस। आपके हार्ट में एक चक्र दिख रहा है जो तेजी से घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। जिनको हार्ट के पास एक चक्र दिख रहा है हाथ ऊपर कीजिए। जिनको अपने हार्ट के पास एक चक्र दिख रहा है ग्रीन कलर का हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। हाथ नीचे देखिए। आपके 3-4 चक्र है। आंखों के बीच में है, सिर के ऊपर है लोटस टाइप, गले के पास है और हार्ट के पास है। जिनको ये चारों के चारों चक्र दिख रहे हैं हाथ ऊपर कीजिए। जिनको ये चारों के चारों चक्र दिख रहे हैं हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। वाओ, कितना अच्छा लगता है जब हम इस चक्र को देख पा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम इस चक्र को फील कर पा रहे हैं। वाओ, उस नेचर को, उस कुदरत को, उस भगवान को थैंक यू कहना है। थैंक यू के लिए हम मंत्र को कहेंगे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब हम ये मंत्र को कह रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। वाओ। दोनों आंखों के बीच में आप आंखें आपकी खोलने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक सवाल पूछेंगे, हाउ मेनी परसेंटेज माई थर्ड आई इज ओपन। मेरी तीसरी आंख कितने परसेंटेज खुली है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक नंबर दिखाई देगा, उसको देखना है। किसी को 60, किसी को 70, किसी को 50, किसी को 10, किसी को 100 दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप उस नंबर को देखने की कोशिश कीजिए। एक सवाल तीसरी आंख से पूछिए, मेरी थर्ड आई कितने परसेंट खुली है। मेरी थर्ड आई कितने परसेंट खुली है। मेरी थर्ड आई कितने परसेंट खुली है। वेरी नाइस। आप देखो एक नंबर दिख रहा है, जस्ट सी द नंबर। बोलो कितना नंबर दिख रहा है बच्चों। नंबर बोलो कितना परसेंट है। हाउ मेनी परसेंटेज। बोलो बोलो कितना परसेंट है। हाँ राइट। अभी आपको करना यह है, आपको ओम नमः शिवाय बोलना है जब तक वो 100 ना हो। जब वो 100 हो जाएगा तब हम ओम नमः शिवाय का जाप बंद कर देंगे। सो कहते जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह। जिन जिन बच्चे का 100 हुआ है हाथ ऊपर करो। जिनका नहीं हुआ है वो बोलते जाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस। जिनका 100 हो चुका है हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। हाथ नीचे। थैंक यू कहिए उस नेचर को, भगवान को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं 1 से लेकर 5 काउंट करूंगा। जब 5 से आप बाहर आओगे तो आपकी थर्ड आई ओपन होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो बी रेडी। 1 2 3 4 एंड 5। जस्ट रब योर हैंड। जोर से हाथ तरफ कीजिए। अपने हाथ आंखों के पास लेके जाइए, चेहरे के ऊपर लेके जाइए और स्लोली स्लोली अपनी आंखें आप ओपन कर सकते हैं। बी अवेक। थैंक यू वेरी मच। वाओ, आपने एक सुंदर सा मेडिटेशन किया और इस मेडिटेशन में आपने एक्सपीरियंस किया थर्ड आई को। किस बच्चों को थर्ड आई दिखाई दी। वाओ ग्रेट। अगर नहीं दिखाई दी है तो कितने यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है ग्रेट। किनका सर दर्द भारी हो रहा है या चक्कर भी आ रहा है। ये शुरू के दिनों में ऐसे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में या माइंड में, हमारा कुछ चेंज होता है। ये शुरू के दिनों में 8-10 दिन में कुछ चेंज आएगा। किसी का सिर दुखेगा या फिर बॉडी में पेन होगा, कुछ तो भी होगा। ये पॉजिटिव साइन है, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है। अभी अगर सिर दर्द है, मैं आपको छोटा सा टेक्निक बताता हूँ आपको। जब भी मेडिटेशन में सर दर्द होता क्या है, जब हम एनर्जी लेते हैं तो वो एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एनर्जी खाली हो जाती है। तो यहाँ पे जब हमारा फोकस होता है तो सभी एनर्जी यहाँ पे आने के बाद सिर दुखना शुरू होता है। इसको बचने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है। ध्यान से आंखें बंद। बाद में इमेजिन करना है जो भी दुख रहा है, जो भी पेन है वो लाल है। क्या है, रेड है। रेड लिक्विड है। क्या है, रेड लिक्विड। जो भी पेन है रेड लिक्विड है। उस लिक्विड को आपको निकाल देना है कानों से।
इस कानों से ऐसे निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। आंखें बंद करके इस लिक्विड को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। सब कुछ निकल गया, निकल गया, ऐसे बोलो। अब निकलने के बाद देखो कि आपकी ब्रेन पूरा ब्लू कलर का हुआ है, लाल अभी नहीं है। और आप देखोगे आपका जो माइंड है, ब्रेन है, शांत हो गया है, कोई भी दर्द नहीं है। ट्राई दिस। और मैं चाहूँगा कि आज आपका पहला दिन है तो आप आंखें बंद करके पट्टी बांध के, हमने इतना बड़ा जो प्रोसेस किया है सोहम और थर्ड आई मेडिटेशन का, आंखें बंद करके आपको कलर को रिकॉग्नाइज करना है, कलर को आइडेंटिफाई करना है। डिफरेंट आप कोई भी कैप्स, कोई भी स्केच पेन्स, अलग अलग कलर के कुछ सैंपल, कोई प्लास्टिक ले सकते हो और आंखों पे पट्टी बांध के कॉटन लगाते हुए आपको बताने हैं। ट्राई दिस। अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो, हम आगे भी कोई एडवांस प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये बेसिक मेडिटेशन हमने लिया, हम आगे एडवांस मेडिटेशन जाने वाले हैं। सो ट्राई दिस एंड जस्ट डू प्रैक्टिस की आंखें पे पट्टी बांध के। आप कल भी, आज रात को भी, सुबह भी आप इस प्रैक्टिस को करो आगे ब्लाइंड फोल्ड करते हुए। सो वी विल मीट टुमारो, हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है। सो बी रेडी। थैंक यू। Yes, I can do it.